नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग आप सभी के बीच में एक फैक्ट फाइल को लेकर के पुनः हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करने वाले हैं आपके चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के। क्या आखिर इनके रिश्ते क्यों बिगड़ने लगे हैं और ये क्यों चर्चाओं में रहा था, क्योंकि इसके द्वारा भी जो गलियारा बनाया जा रहा था या जो पर्यटन को विकसित करने के लिए जो रणनीति पाकिस्तान के द्वारा रखी जा रही थी और चाइना, इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी उसमें कुछ अभी दरारें देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन से मुद्दे रहे थे जिनसे इन दोनों में दरारें उत्पन्न होती हैं, आज उन सभी की हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के, क्योंकि अभी हाल के दिनों में हमने कुछ समय पहले देखा कि जो आपके पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते हैं वो थोड़े से अधिक अच्छे हो रहे थे। और उसके पीछे आप सभी को कारण भी पता होगा कि उसके पीछे कारण क्या थे, क्योंकि चाइना एक विस्तृतवादी रणनीति को फॉलो करता है और वो लोगों को पहले अपने कर्ज के तले या कर्जा इतना दे देता है जिससे वो उसकी अर्थव्यवस्था तक पहुंच सके, और यही श्रीलंका के साथ भी घटित हुआ था। ठीक है ना। तो पहले तो उसने कर्जे के माध्यम से किसी देश को अपने चंगुल में फंसा लेता है, और फिर देखते हैं हम कि ऐसी कौन कौन सी वजह हैं रही हैं जो कि इन दोनों के रिश्तों में दरार डालने का काम करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी वजह रही थी, इनकी वजह या चर्चा में क्या रहा था। तो पाकिस्तान के प्रसार पर, किस पर, पाकिस्तान के प्रसार पर चीन का इनकार, क्या बिगड़ने लगे हैं रिश्ते, और यही आज का हमारा टॉपिक भी है। किन प्रस्तावों को मना किया है, तो पाकिस्तान किन प्रस्तावों को मना किया है, तो आपके जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जेसीसी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जो आपका सीपीईसी के लिए रणनीतिक फैसले लेने वाली इकाई को मना कर दिया गया है। और जो जेसीसी की 11वीं बैठक थी जो 27 अक्टूबर 2022 को हुई थी, ठीक है ना। और इस बैठक के करीब 9 महीने के बाद एक सहमति पत्र पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। तो देख सकते हो आप यहाँ से, ये आपके ग्वादर से लेकर के खासगर तक जो एक लाइन बनाने का काम चल रहा था या रोडिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से क्या आपके पर्यटन को डेवलप किया जा सके, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, उसके लिए अब ऑफिशियली चाइना ने मना कर दिया है। क्योंकि चीन का जो गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान प्रशासनिक कश्मीर में जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म और तटीय पर्यटन के प्रचार के प्रस्तावों पर सहयोग देने से क्या किया है, इनकार कर दिया है। वहीं बात करूं मैं, चाइना ने सीपीईसी परियोजना के तहत ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसे कई क्षेत्रों में पाकिस्तान के प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया है। जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और शहरी बुनियादी ढांचा विकास जैसे कई मामलों को शामिल करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के जल संरक्षण या जल प्रबंधन को लेकर के जो मांगें पाकिस्तान ने रखी थी उनको चाइना के द्वारा खारिज कर दिया गया है और उन मांगों को नहीं माना गया है। ठीक है। हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ग्वादर में बन रहे 300 मेगावाट वाली बिजली परियोजना को अभी या तो टाला जाए या थार पार कर शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है ना। या तो इसको टाल दिया जाए या फिर क्या करें, तार पार कर शिफ्ट कर दिया जाए। तो चीन ने मना कर दिया था। और पाकिस्तान की बात करें तो चीन को सीपीईसी के कार्यों में कई बड़ी रियायतों की मंजूरी दी है। ठीक है ना। कैसे कि चीन क्यों पाकिस्तान के प्रस्ताव को मना कर रहा है, ऐसी कौन सी वजह है जिनकी वजह से वो चाइना आपके पाकिस्तान को मना कर रहा है। तो अमेरिका के राजदूत हैं कौन, डोनाल्ड ब्लूम का ग्वादर बंदरगाह का दौरा होता है और पाकिस्तान का अमेरिका और चीन के बीच संतुलन का प्रयास किया जाता है। अमेरिका है वो पाकिस्तान और चीन के बीच में क्या संतुलन, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होता है। इसी बीच में अमेरिका के राजदूत आते हैं कौन, आपके डोनाल्ड ब्लूम। और सीपीईसी के तहत बने पावर प्लांट्स के लिए पाकिस्तान की ओर से भुगतान ना किया जाना है। उन्होंने क्या कहा था कि जो सीपीईसी है, जो आपका प्लांट बना हुआ है, उसके लिए पाकिस्तान ने भुगतान नहीं किया है। दैट्स रीज़न इन्होंने बताया था। वहीं बात करूं पाकिस्तान द्वारा चीन के साथ सीपीईसी के तहत बनने वाली सबसे बड़ी रेलवे लाइन की लागत को कम करवाने के लिए मोल भाव।
पाकिस्तान में रेलवे लाइन की लागत 9.9 अरब डॉलर से घटा करके 6 अरब डॉलर की जाए, ठीक है ना भाई। क्या कहा था उन्होंने, जो उनकी रेलवे लाइन है जो 9.9 आपके अरब डॉलर की है उसको 6.6 अरब डॉलर किया जाए। अब बात करते हैं हम राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा था। और पाकिस्तान की कमज़ोर आर्थिक स्थिति, ठीक है ना, ये रीजंस भी रहे थे मना करने के पीछे, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता आपने हाल ही के कुछ महीनों में सुना भी होगा वहाँ पर, ठीक है ना। और कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था, अभी 400 रुपये किलो वहाँ पर आटा देखने को मिला था। तो कुछ ऐसे रीजंस, मेजर रीजंस रहे थे जिनकी वजह से चाइना ने उसको मना किया था। देख सकते हो आप इस इमेज के अंदर, ठीक, आटे के लिए लाइन और पैसे लोग बाग कैसे ले लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के। तो पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना, क्या है, द्विपक्षीय परियोजना, और बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान चीन के बीच में आपके द्विपक्षीय परियोजना दिखाई देती है, ठीक है ना। ये इन दोनों का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है ना। आगे बात करूं, चीन के सिंजियांग और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजना को 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि आप ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ रेल मार्गों, रेलवे, पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, यानी जो बुनियादी ढांचा है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका विकास किया गया था। वही बात करूँ मैं, चीन को हिंद महासागर तक पहुंचने में सक्षम बनाना, और चाइना क्या कर सके, हिंद महासागर में पहुंच सके, और हिंद महासागर पर अपनी एक बोल सकते हैं पकड़ बना सके, जो इससे क्या है आसपास के देशों पर क्या कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम भारत वाले इतनी आसानी से तुम जीत जाओ ये हम होने नहीं देंगे। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भारत की आपत्ति। अब भारत को इन दोनों पर क्या आपत्ति है, क्योंकि एक तो चिंग चांग चुंग है, ठीक है, और दूसरा फिर आप सभी जानते ही हो भारत द्वारा विरोध के कारण ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, यानी पीओ के क्षेत्र से होकर गुजरेगा, इसलिए भारत की आपत्ति। इसी कारण से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का विरोध किया गया था। वही बात करूं चाबहार बंदरगाह, तो चाबहार बंदरगाह क्या है, तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान चीन, चारगाह बंदरगाह ईरान भारत के मध्य, ठीक है ना। अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने में भी सहायता, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप ग्वादर बंदरगाह है, ठीक है ना, और यहाँ पर से आप ये देख सकते हो, और ये कौन सा बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह। तो जब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए ये आराम से नजरें रख सकता है। ग्वादर बंदरगाह से चाबहार की समुद्री मार्ग 70 किलोमीटर है, और चाबहार ओमान की खाड़ी के अंदर स्थित है। अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास मिल जाएगा, और भारत को रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक पहुंचने का मार्ग बन जाएगा। वही बात करते हैं कि इनको लेकर